नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। आज का विषय हनुमान जी की लंका यात्रा के उद्देश्य संबंधी विषय पर चर्चा करना है। हनुमान जी की लंका यात्रा का घोषित उद्देश्य माता सीता की खोज करना एवं उनसे मिलकर उनको धैर्य एवं भरोसा दिलाना था। तो इस संबंध में सर्वप्रथम लंका जाने के लिए हनुमान जी की पहली चुनौती समुद्र को पार करना थी। समुद्र पार करते समय हनुमान जी के समय अवसर और चुनौतियां दोनों विद्यमान थे। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम करने का अवसर प्रदान किया, लेकिन हनुमान जी ने यह कह दिया कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। लेकिन हनुमान जी के समक्ष सुरक्षा जैसी चुनौती भी थी। सुरसा को हनुमान जी ने अपने बुद्धि एवं विवेक से उस चुनौती का सामना किया और अंततः समुद्र को पार करके लंका के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ पर लंकिनी नाम की राक्षसी को पराजित किया। मानस में जिक्र है, मुठिका एक महाकपिहनि द्रुधिर बमत धरनी ठन मनी। इसके बाद हनुमान जी बहुत ही लघु रूप लेकर लंका में प्रवेश करते हैं और लंका में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वह लंका में माता सीता की खोज करते हैं। लेकिन उस शुरुआती खोज के उपरांत वह माता सीता को वहाँ पर नहीं पाते हैं। उसी समय उनको एक मकान दिखाई देता है, वह विभीषण का मकान था। तो हनुमान जी के मन में एक प्रश्न आता है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो यह हनुमान जी के एक दूसरे सामरिक उद्देश्य का पूर्ति करता दिखाई देता है। हनुमान जी सर्वप्रथम शत्रु राज्य में एक समान धर्मा व्यक्ति की खोज करते हैं, उस व्यक्ति को अपना मित्र बनाते हैं, उसको जो है सलाह देते हैं, उसका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं सीता की खोज में। विभीषण हनुमान जी से कहते हैं कि लंका में मेरी स्थिति लगभग वैसी ही है जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, और क्या मुझे भगवान राम अपनी कृपा देंगे। हनुमान जी उनको सूत्र के रूप में सलाह देते हैं कि भगवान श्री राम हमेशा अपने सेवक पर प्रीति करते हैं। प्रकारांतर से हनुमान जी उनको कहना चाहते हैं कि यदि आप श्री राम भगवान की शरण में आएंगे तो श्री राम भगवान आपको अपना आशीर्वाद देंगे और आपको लंका का राजा बनाएंगे। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वह सब जग जाना। तो सबसे पहले हनुमान जी ने लंका में शत्रु राज्य में जाकर एक डीप स्ट्रेटेजिक एसेट क्रिएट किया, यानी कि बहुत ही गहन सामरिक संपदा। शत्रु राज्य में एक परम मित्र बनाया और विभीषण से सीता की खोज का सूत्र प्राप्त किया और अशोक वाटिका में जाकर माता सीता की खोज की, माता सीता से मुलाकात की, हनुमान जी की मुद्रिका दी और कहा, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। माता सीता से मिलकर माता सीता को भरोसा भी दिलाया। माता सीता के मन में संदेह था कि छोटे छोटे बानर हैं और इधर लंका राज्य में बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं। तब हनुमान जी भूधराकार बड़ा शरीर बड़ा रूप माता सीता को दिखाते हैं। तो तब क्या होता है, सीता मन भरोस तब भयहु, अति लघु रूप पवन सुत लयहु। इस प्रकार माता सीता से मिलकर उनको भरोसा दिलाकर उनको संतोष देते हैं और कहते हैं, कछुक दिवस जननी धरि धीरा, अवनि सहित अहिए रघुवीरा। तो इस प्रकार माता सीता से मिलने के बाद, उनको धैर्य दिलाने के बाद माता सीता को भरोसा हो जाता है, सीता मन भरोस तब भयहु। तो उसके बाद जो है हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे रूखे फल खाना है। माता सीता उनको आज्ञा देती हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर हनुमान जी अशोक वाटिका को, जो रावण की बहुत प्रिय थी अशोक वाटिका, उसको उजाड़ क्यों देते हैं। माता सीता से तो केवल जो है फल खाने की आज्ञा मांगी थी। इस संबंध में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी का एक उद्देश्य शत्रु की सैन्य क्षमता का आकलन करना भी था, क्योंकि हनुमान जी का आकलन था कि राक्षसों को न तो साम से, न दाम से और न भेद से
पराजित किया जा सकता है। राक्षसों के ऊपर दंड नीति का प्रयोग करना ही सही होगा। इसलिए हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया में रावण अपनी सेना भेजता है और हनुमान जी पूरे रावण के जितने एक एक करके जितने भी सैनिक आते हैं सबका वध कर देते हैं, पराजित करते हैं। रावण के सामने जाकर गुहार लगाते हैं। रावण अपने पुत्र अक्षकुमार को भेजता है, हनुमान जी उसका भी वध करते हैं और अंततः जब रावण मेघनाद को भेजता है तो मेघनाद से युद्ध होता है और मेघनाद ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। तो हनुमान जी मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से बंधना स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानस में कथन है, ब्रह्म सर यही सांधा कपि मन कीन विचार, ब्रह्म सर्ज न मानहूँ महिमा मिटी अपार। हनुमान जी ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का मान रखना चाहते थे, लेकिन इस संबंध में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हनुमान जी के मन में एक और विचार आता है, यदि मैं ब्रह्मास्त्र से बंध जाऊंगा, रावण की लंका के राज दरबार में जाऊंगा, तो मुझे रावण से वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होगा। वस्तुतः हनुमान जी रावण से वार्ता कर उससे राजनयिक वार्ता करके रावण के मन को पढ़ना चाहते थे। रावण के मन को पढ़ के और समझकर वह लंका की आगामी नीति का क्या स्वरूप होगा उसका आकलन करना चाहते थे। साथ ही साथ वह रावण से मिलकर रावण को भगवान राम का संदेश भी देना चाहते थे, किंतु रावण ने हनुमान जी से वार्तालाप की और अपने अहंकार में हनुमान के वध की आज्ञा दी, लेकिन विभीषण की सलाह पर कि राजदूत को वध नहीं किया जाता है, राजदूत को मारा नहीं जाता है, इसको और कोई दंड दिया जाए। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का रावण आदेश देता है। इसके बाद जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं तो हनुमान जी अति लघु रूप धारण करके पूरी लंका में आग लगा देते हैं। कहा जाता है और तुलसी ने भी लिखा है, उलट पलट लंका सब जारी। तो यह लंका जलाने का उद्देश्य एक तरह से शत्रु की जान माल का नुकसान करना था, शत्रु की संपदा का नुकसान करना था। हनुमान जी युद्ध अशोक वाटिका उजाड़ के शत्रु की सैन्य क्षमता का न केवल आकलन कर चुके थे, बल्कि शत्रु की सैन्य क्षमता को डिग्रेड भी कर चुके थे। अब यहाँ एक बार पुनः हनुमान जी ने शत्रु की सैन्य क्षमता का जो है डिग्रेडेशन किया और साथ साथ हनुमान जी कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि जब मैंने माता सीता की खोज शुरू की थी तो लंका राज्य का पूरा निरीक्षण नहीं कर पाए थे। जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी एक अटारी से दूसरी अटारी, दूसरी अटारी से तीसरी अटारी, एक महल से दूसरे महल जाकर पूरी लंका का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। एक तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सामरिक विषयों के मामले में ह्यूमन इंटेलिजेंस का पहला सक्रिय उदाहरण देखने को मिलता है। हनुमान जी एक तरह से अभिसूचना तत्व को बहुत महत्व दे रहे थे, क्योंकि लंका में जाकर के उन्होंने आकलन कर लिया था कि रावण से युद्ध होना तय है। जब रावण से युद्ध होना तय है तो शत्रु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाना किसी भी युद्ध में बहुत लाभदायक होगा। इस प्रकार हनुमान जी लंका में एक मनोवैज्ञानिक भय भी पैदा करना चाहते थे। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई और अशोक वाटिका उजाड़कर शत्रु के सैन्य बल को नुकसान पहुंचाया तो लंका में हनुमान जी के प्रति, राम के प्रति एक भय पैदा हो गया है। भय ये पैदा हो गया कि अब ये कोई जो है नई आपत्ति लंका राज्य के ऊपर आ गई है। किसी के मन में यह भी विचार आया कि देवताओं का षड्यंत्र तो नहीं है ये। इस प्रकार हनुमान जी लंका में रावण से मिलते हैं, उसको भगवान राम का संदेश देते हैं कि माता सीता को लौटा दो, राम का नाम भजो और त्यागहु तम अभिमान को त्याग दो, भगवान राम की शरण लो, माता सीता को लौटा दो, लंका पर अचल राज करो। लेकिन रावण अपने अहंकार में श्री हनुमान जी महाराज के सारे संदेशों को नकार देता है, उनका अपमान करता है। और लेकिन हनुमान जी लंका में आग लगाकर पुनः माता सीता से मिलते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, चूड़ामणि प्राप्त कर पुनः प्रस्थान करते हैं, भगवान राम के पास आते हैं, माता सीता का संदेश सुनाते हैं। लंका राज्य के बलाबल का पूरा विवरण
हनुमान जी भगवान श्री राम को देते हैं। उसके बाद लंका पर चढ़ाई की तैयारी की जाती है और अंततः समुद्र पार कर लंका का घेरा डाला जाता है। इस प्रकार हनुमान जी की लंका यात्रा का न केवल घोषित उद्देश्य उन्होंने पूरा किया, बल्कि उनका सामरिक उद्देश्य, राजनयिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, यह उद्देश्य भी सफलतापूर्वक पूरे किए। इस प्रकार हनुमान जी की लंका यात्रा से हमारे समक्ष यह बात उभर कर सामने आती है कि हनुमान जी दुनिया के पहले राजनयिक दूत थे, पहले एम्बेसडर थे। जैसे आज की राजनयिक की भाषा में जिसको हम राजदूत कहते हैं, हनुमान जी पहले एम्बेसडर के रूप में जाते हैं, रावण को भगवान राम का संदेश देते हैं। दूसरी बात यह भी उभर कर सामने आती है कि हनुमान जी एक बहुत बड़े योद्धा भी थे। रावण के सैन्य बल का न केवल उन्होंने आकलन किया, बल्कि रावण के सैन्य बल को डिग्रेड भी किया। साथ साथ हनुमान जी ह्यूमन इंटेलिजेंस के परिचायक भी थे, अभिसूचना तत्व को महत्व दे रहे थे। इन सभी उद्देश्यों की हनुमान जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक प्राप्ति की थी। तो हनुमान जी की लंका यात्रा के न केवल घोषित उद्देश्य थे और तात्कालिक उद्देश्य थे, बल्कि छिपे हुए सामरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सैन्य उद्देश्य भी थे, जिनको उन्होंने पूरा किया। जय श्री सीताराम।